चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए और एक बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ते की हम लोग शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट अब क्लैरिटी के साथ क्यूज मिलेंगे। यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय करके वो भी आज से कामकाज नॉर्मली बहाल करते हुए नजर आएंगे। अब कोई छुट्टी नहीं है, अब सिर्फ वो लोग 26 दिसंबर की छुट्टी एंजॉय करेंगे। हम लोग उस दिन भी काम करेंगे। क्रिसमस का अगले दिन वो छुट्टी मनाने वाले हैं। बाकी अब सीरियस कामकाज। पर खैर, एक ट्रंकेटेड वीक लास्ट वीक था उनके लिए, उसमें भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। आपको याद होगा वो लोग रिएक्ट कर रहे थे। दरअसल वो पहले तो मोमेंटम पकड़ा था वो एफओएमसी मिनट से पहले। एफओएमसी मिनट्स अच्छे थे, एटलीस्ट इंडिकेशंस थे कि फेड स्टेप डाउन करेगा, तो वहां पे मोमेंटम जस का तस बना रहा। अब लेकिन आज के लिए क्यूज, हफ्ते की शुरुआत के लिए क्यूज। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 70 अंक के दबाव के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। 1/3% से ज्यादा की कमजोरी होगी। पहले लेकर आइए यूएस के बाजार। फ्राइडे को यूएस में बिल्कुल मिला जुला, कोई एसएनपी एकदम फ्लैट था, डाउ 0.5% ऊपर, नैस्डैक 0.5% दबाव के साथ। तो एकदम मिले जुले क्यूज हैं आपके लिए। डाउ का मोमेंटम इंटैक्ट था, दिन भर तेजी, दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। नैस्डैक कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के चलते प्रेशर बढ़ता चला गया उसमें, और दिन भर वो इंडेक्स सल कर रहा था। दोनों में एकदम विपरीत ट्रेंड था। और आज सुबह के फ्यूचर्स दरअसल दबाव बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अभी मैं चेक कर रहा था, 1/3 से 0.5% के दबाव के साथ इंडिकेशंस है कि आज शाम को यूएस में ट्रेडिंग रिज्यूम होगी। तो थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो रहा है, और प्रेशर दरअसल अक्रॉस एशिया थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लाइए एशिया के सारे बाजार, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। जापान के मार्केट डेवलप्ड अपनी चाल चलते हैं, उसको छोड़ दे, वो भी 0.5% दबाव में। वो देखिए स्क्रीन पे कॉस्पी, ताइवान, बाकी एशियन पीयर्स सब स्क्रीन पर आएंगे। दबाव और हर टिक के साथ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है एशियन पीयर्स का। लकीली हम तो सिर्फ 1/3% के दबाव के साथ शायद एशिया में आउट परफॉर्मेंस के साथ शुरुआत करेंगे। और ये दबाव बढ़ इसीलिए है कि क्यूज भी गड़बड़ा रहे हैं, प्लस चाइना रिलेटेड कंसर्न्स थोड़े से माउंट होते हुए। इन सब पे बातचीत करने के लिए नीरज जी आपको स्टूडियो में नजर आएंगे। इनसे जानेंगे ग्लोबल मूड, ग्लोबल माहौल कैसा है। इस हफ्ते सतपुते साहब जुड़ने वाले हैं, राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते। इस हफ्ते नहीं, आज वो जुड़ेंगे। हर दिन बाजार का एक एक जाना माना एक्सपर्ट हमारी निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा। और साथ में हर्षदा स्क्रीन पर जो बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। एक वो मैं ग्लोबल क्यूज पे पहले आता हूं, क्योंकि चाइना इस समय हेडलाइन डोमिनेट कर रहा है। एक वो वीडियो दिखाइएगा चाइना में जो हो रहा है। हमारे प्रोड्यूसर साहब लिखे कि शी जिनपिंग हटाओ के नारे, ये समझे कैसे, मुझे समझ में नहीं आए ये नारे। मुझे तो लग रहा था मोदी मोदी कर रहे हैं। तो ये चाइना और एशिया, इसीलिए एशिया 1% 1.25% गिर गया पूरा का पूरा। ये डोमिनेट कर रहा है हेडलाइन इस समय। क्या हो रहा है चाइना में? सिर्फ यही सबसे बड़ी समस्या है पूरे चाइना में। अक्रॉस चाइना में 3 स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह की खबरें आ रही हैं। और वो विद्रोह की खबरें इसलिए आ रही हैं कि चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 39,000 40,000 तक का नंबर आ रहा है। एवरेज आप देखें तो 37-38,000 का एवरेज है रोज का केसेस का। ये अनप्रेसिडेंटेड, इतने केस तो उसमें भी नहीं आए थे जब कोविड पूरी दुनिया में फैल रहा था। तो इन विद्रोह इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ जीरो कोविड पॉलिसी के तहत बहुत बर्बरता बढ़ती आ रही, लोगों को मार पिटाई। आप कई वीडियोस देखते होंगे व्हाट्सएप पे आते हैं, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से वो जीरो कोविड पॉलिसी लागू करना चाहते हैं। लोग अब बर्दाश्त से बाहर है। 2 साल से उनको आपने किया, उनके यहाँ जिस तरह से होता था क्वारंटीन कर दिया बिल्कुल। मैंने तो लगा देते थे खिड़कियों पे कि भारी ना आ सके दरवाजों पे। मैंने देखा वीडियो, आई डोंट थिंक वो पता नहीं सही है गलत है, मैं उसको कंफर्म नहीं करूँ। एक बंदे को पोल से, बिजली के पोल से टेप लगा के उसको एकदम फिक्स कर दिया वहाँ पे। इनह्यूमन, मतलब आप सोच नहीं सकते। ऐसी वीडियोस आपको दिख रहे हैं। तो लोगों के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही, विद्रोह हो रहा है। और शी जिनपिंग को हटाओ, ये करो, वो करो। चाइना में ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, शी जिनपिंग के अगेंस्ट में नारे लग रहे हैं। तो ये पहले तो लाखें चल जाती थी, इस बार कुछ वीडियोस में दिखाया है कि आर्म फोर्सेस साइड में खड़ी हुई हैं। भाई अब वो नहीं चाहते कि तियानवे स्क्वायर जैसी घटना दोबारा इतिहास में दर्ज हो। इस तरह की बाबत कि अगर गोली चला दी जाए तो हजारों तादाद में लोग मरेंगे। तो आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस है। 3-4 स्टेट में बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है, और वो सारे स्टेट वो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के हब हैं। तो मार्केट अब इसको बहुत, हम लोग कितने दिन से बात कर रहे थे कि ये कोई यहाँ छुटपुट हो रही है, लेकिन अब बड़ा हो गया। तो मार्केट को लगता है कि अगर चाइना की इकॉनमी में रुकावट आई या ठप पड़ गई
तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आएगा, कमोडिटी मार्केट में आएगा, इक्विटी मार्केट में आएगा। तो उसकी वजह से ये मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ हो रही है और इसीलिए एशियन मार्केट आज खूब गिरे हुए हैं। ये तो एक विजुअल है। 8 बजे जब जुड़ेंगे ना, जैसे कह रहे हैं इंडस्ट्रियल, शंघाई, बीजिंग, बाकी इंडस्ट्रियल हब्स, सबके वीडियो अलग अलग लेकर आऊंगा अक्रॉस चाइना। इस तरह के कंसर्न्स माउंट होते हुए इसीलिए प्रेशर एशिया पे अब थोड़ा सा बढ़ रहा है। चाइना बहुत बड़ी इकॉनमी हो गई ग्लोबली पर्सपेक्टिव के लिहाज से, और दिक्कतें बढ़ना अरे तब और अब दिखाइएगा स्क्रीन पे, तब और अब की एक बार सेकंड प्लेट दिखाइएगा। क्रूड मैसिवली कूल ऑफ हो रहा है। हमने $87 के आसपास, 86.6 $86.7 पे फ्राइडे को 3:30 बजे छोड़ा था। ये चाइना के चलते आज सुबह क्रूड अब $83 के आसपास, 83 तो मैं थोड़ी देर पहले देख के आया था, और करेक्ट होता चले जा रहा है। $82 इस तरह से क्रूड करेक्ट हो रहा है। आई एम श्योर मेटल्स भी इसी तरह से पिटेंगे, क्योंकि चाइना की दिक्कतें बहुत प्रोफाउंड बढ़ती हैं। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर में अगर बंद हो जाए कामकाज तो क्रूड तो गिरना ही है। तो एक वो दूसरा यूएस में भी, हाँ अब यूएस में इस तरह का मिला जुला क्यों? एक तो छोटा सेशन था वो ब्लैक फ्राइडे, तो आधा ही दिन इंडाइसेस छोड़ दीजिए आप। गुड न्यूज है ये, बैड न्यूज है ये, मैं दर्शकों पर आप पे छोड़ता हूँ। जो ब्लैक फ्राइडे मनाया गया उसके नंबर्स $9 बिलियन से ज्यादा की सेल्स वाले। $9 बिलियन की सेल, वो भी ऑनलाइन चैनल, ऑनलाइन से। ऑफलाइन में भी 2.9% की ग्रोथ देखी गई। 2019 को बीट कर दिया लोगों ने। और खरीद क्या रहे थे, जिसके लिए जेफ बेजोस मना कर रहे थे कि ये बड़ी वाली टीवी मत खरीदना है, वही सब खरीद रहे थे, टीवी फ्रिज और ये सब। तो अब इसको अच्छी खबर माने या बुरी खबर माने, क्योंकि इन्फ्लेशनरी है और लोग खूब खर्च कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट मिला था, इन्वेंट्री क्लियर करनी थी, तो खूब डिस्काउंट मिला, लोगों ने खूब खरीदा है। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा कंपनी के Q4 रिजल्ट में, जहाँ पे उनकी EPS गिरेगी। तो रिजल्ट खराब आने के संकेत यहाँ से मिल रहे हैं। अब पता नहीं इसको आप कैसा देखें, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छे संकेत नहीं। लोग अगर इतना भर भर के खरीद रहे हैं तो ये प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन हुआ, हम लोग अनुमान लगा ही रहे थे कि बहुत खरीदेंगे लोग। इंडिया में भी ब्लैक, यहाँ डार्केस्ट ब्लैक फ्राइडे मनाया गया था क्या? इस एक्सट्रीम स्टीप डिस्काउंट। मैं जा रहा था, एक बोर्ड पे लिखा हुआ था डार्केस्ट ब्लैक फ्राइडे। होने का बड़ी डील यहाँ मिल रही होगी कुछ इंडिया में। वैसे मॉल्स में, ऑनलाइन वेबसाइट, सब जगह ब्लैक फ्राइडे हम भी बना रहे थे। वैसे सब जगह सेल्स थी। कह रहे वो नायका का तो अपडेट भी आ रहा था फ्राइडे को कि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक इतनी सेल्स हो गई। ठीक है, ये कहानी थी। अब तो फिर ग्लोबल क्यूज रखूं कैसे? चाइना से रिलेटेड नेगेटिव रखना चाहिए। यूएस में थोड़ा सा होप चल रहे थे, होप भी अब फिजल आउट हो गए। फिजल आउट हो, फ्यूचर्स गिरा हुआ है पूरा, नेगेटिव है, चाइना की वजह से नेगेटिव है। तो भैया क्यूज थोड़े से गड़बड़ाते क्रूज एशिया ज्यादा दिखा रहा है। हमारे बाजार खुलने में भी समय है, देखते हैं हम लकीली इतने लकी हैं कि नहीं कि महज 1/4-1/3% के दबाव के साथ खुल पाएंगे। खैर, ऐसे में अब रणनीति क्या बनाई जाए? पिछला हफ्ता एक रिस्पाइट था हमारे लिए, मतलब बैक टू बैक हमने पहले तेजी देखी थी वीक ऑन वीक, उसके बाद मैंने लास्ट वीक की शुरुआत में कहा था कि हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, मार्केट कूल ऑफ हो रहे हैं। हमने फिर से अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी पिछले हफ्ते रिज्यूम करी। हमने रिकॉर्ड जड़े निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे, सेंसेक्स पे, निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे। हमने अभी वो रिकॉर्ड वो वाले नहीं जड़े जो इंट्राडे में अब तक के 604 के हाईज हैं, पर फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे रिकॉर्ड जड़ते हुए। तो अक्रॉस द बोर्ड रिकॉर्ड्स, बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया तूल लौटता हुआ। लेकिन आज अटकने के संकेत, आज ग्लोबल क्यू सपोर्टिव नहीं। ऐसे में हम लोग की इस डिप जो अगर आ रहा है स्क्रीन पे, रणनीति क्या होगी उस पर बात करने के लिए राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह वॉक पे तो नहीं जाते आप? हमने परेशान तो नहीं करा आपको? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। नहीं आशीष जी, वॉक पे नहीं गया था। आशीष जी देखिए, रणनीति क्या हो, रणनीति तो देखिए आशीष जी, अभी तक तो यही कारगर है कि बाय ऑन डिप। तो अगर यहाँ पे निफ्टी की आप बात करें आप, तो मुझे लगता है कि 18,400 18,400 ये निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे पहले ब्रेकआउट मिला था अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। तो ये 18,512 के आसपास का फ्राइडे का क्लोज है। तो आज खुलेगा भी, वीक खुलेगा, तभी हमें 18,400 का लेवल वॉच करना है। अगर इस लेवल के आसपास जो लॉन्ग इनिशिएट होता है तो इसी लेवल के आसपास होता है, तो 18,400 के आसपास लॉन्ग बनेगा। आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट 50 पॉइंट का होना चाहिए एज फार एज द स्विंग ट्रेडिंग इज कंसर्न। सामने जो पहला टारगेट आएगा आशीष जी, वो रहेगा निफ्टी का स्पॉट का ऑल टाइम हाई, जो करीबन 18,604, यानी ये हो गया पहला रेजिस्टेंस। अगर ये लेवल निकलता है तो अकॉर्डिंग टू चार्ट निफ्टी जो टारगेट अनफोल्ड कर रहा है वो रहेगा 18,800। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं दो टारगेट दूंगा, 18,604 पहला पड़ाव और उसके बाद 18,680 के आसपास दूसरा पड़ाव। तो ये दो टारगेट हो गए निफ्टी का।
स्ट्रेटेजी तो होगी वही बाय और डिप। बाय ऑन डिप्स, और इस गिरावट में खरीदारी करके चले हम अपने रिकॉर्ड हाईस को फिर से क्या पहली बार फिर कॉन्कर करते हुए नजर आएंगे। 18,604 पहला लक्ष्य, और उसके बाद 680 तक ये बाजार अप मूव्स दिखाने का दमखम रखता है, और स्विंग ट्रेड्स के लिहाज से पोजीशन बनती है 18,800 तक के लक्ष्य की। तो बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया तूल, बढ़िया तेजी पकड़ता हुआ नजर आने वाला है। आज एक गैप अप मिल जाता तो शायद 18,604 की तरफ बढ़ते, लेकिन ठीक है, सपोर्ट ऐसे ही होता है, अटकता है बाजार अपने रिकॉर्ड हाइस की तरफ से। कोई भी बहाना हो, आज ग्लोबल क्यू सपोर्टिव नहीं, थोड़ा सा हम करेक्टिव मोड में जा रहे हैं, पर ये करेक्शन दरअसल खरीदारी करने के बेहतरीन मौके दे रहा है। सतपाल साहब, बहुत सपोर्ट किया बैंक्स ने इस मोमेंटम में, बैंक्स, और पिछले हफ्ते आईटी गजब का मूव दे रहा था। ये बैंक्स का सपोर्ट जिसका तस बना रहेगा। ऐसा है कि जब निफ्टी में तेजी करने का मन, तो निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर है, निफ्टी बैंक ज्यादा अच्छा लग रहा है, या अब ऐसा नहीं क्योंकि कोई रिलायंस, कोई आईटी फायर कर रहा है, निफ्टी ज्यादा बेहतर प्लेस्ड है? आशीष जी देखिए, यहाँ पे कोई दो राय नहीं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी जो इंजन है वही बैंक निफ्टी का ही है। अदरवाइज हम यहाँ तक निफ्टी नहीं आता। तो देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट भी मैंने आपको भेजा है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट जो बनता है चार्टिकली, वो बनता है 42,700 के आसपास। 42,700, 750 ये जो लेवल होगा वहां पे आपको बाइंग करना है 42,500 के स्टॉप लॉस के साथ। 42,500 ये इसका बैंक निफ्टी का स्पॉट का 10 डीएमए का लेवल है। सो हम 10 डीएमए को ऊपर प्ले करें बैंक निफ्टी को, जहां पे आपको मोमेंटम और स्ट्रेंथ दिखती है। सो इट्स अ बाय इन बैंक निफ्टी ऑन डिप 42,700, इस लेवल को याद रखें। 42,500 का स्टॉप लॉस, और टारगेट, पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट वो रहेगा 43,400। अगर ये लेवल निकले तो फिर बड़ी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 43,400 ये बैंक निफ्टी का पहला टारगेट है। आशीष जी, एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, बैंक निफ्टी, सिर्फ बैंक निफ्टी आप मत देखिए, बैंक निफ्टी के आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखे, एक्सिस बैंक देखे, इंडसइंड बैंक देखे, कोटक बैंक देखे, मुझे लगता है बहुत बढ़िया प्लेस है। आईसीआईसीआई बैंक भी नहीं छूटता, एसबीआई भी नहीं छूटता। तो आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि वन नॉच बेटर इंडेक्स के तौर पे बैंक निफ्टी है। नॉच बेटर, और वो स्क्रीन पे दिखता भी है। इवन लास्ट वीक भी सब एक 1.1% निफ्टी वीक ऑन वीक गेन दिखा रहा था, 1.3% निफ्टी बैंक बढ़ा। अच्छे मूव्स, रिकॉर्ड्स दर्ज करने के बाद भी पॉजिटिव बायसनेस मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ निफ्टी बैंक, और एक शेड बेहतर ये पॉकेट, ये बेंचमार्क की इंडीज नजर आती है, इंडिसीज। सतपाल साहब, आप आता हूं आपके पास, इक्का दुक्का कोई बढ़िया से आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आप रडार पर रखना। पहले मैं हर्षदा के पास जा रहा हूं, समझ लूं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत हीरो मोटोकॉर्प से करेंगे। कंपनी कह रही है कि 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स प्राइस हाइक होने वाला है इनके मोटरसाइकिल और स्कूटर्स में। कम से कम 1,500 रुपए का प्राइस हाइक लेते हुए दिखाई देंगे। ये रॉ मटेरियल कॉस्ट के चलते देख रहे हैं कि दाम बढ़ाने की जरूरत है, और वो पास ऑन करेंगे कस्टमर्स को। अब कितने क्वांटम में आएगा वो आगे डिटेल्स नजर आएंगे, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प पहले रेडार पर। अच्छा, आईएक्स बोर्ड बैठक हुई, बायबैक को अप्रूवल मिल गया है। 200 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल वो बायबैक आएगा। हालांकि याद रखिएगा, ये ओपन मार्केट से बायबैक हो रहा है। जो मैक्सिमम 49 लाख शेयर खरीदने का कंपनी का इरादा है। ये डेवलपमेंट आई। साथ ही बोर्ड ने यह भी इन्फॉर्म किया है कि एक होल्डी ओन सब्सिडरी दरअसल भारत में शुरू करते हुए दिखाई देंगे। ये कार्बन मार्केट में कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये स्टॉक आज रेडार पर। एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स, इनफैक्ट जो सौदा हो रहा था एचएसबीसी के साथ, वो अंजाम दे चुका है। यानी कि इनका जो म्यूचुअल फंड बिजनेस एचएसबीसी खरीद रहा था, उसके सामने इनके हाथ तकरीबन 3,848 करोड़ की रकम आ चुकी है। साथ ही साथ एक रियलाइज्ड सरप्लस कैश भी आया 750 करोड़ के आसपास का। तो वो चीज जो कंपनी के हाथ पैसे आ रहे हैं, उसका इस्तेमाल अब कैसे करेंगे उस पर ज्यादा ध्यान होगा। लेकिन ये स्टॉक आज रेडार पर रखें। इंटरग्लोब एविएशन के लिए एक अपडेट है। ये विंटर शेड्यूल को और मजबूत करने के लिए दरअसल कुछ वेट लीज पर B777 यानी कि बोइंग 777 एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने वाले हैं अपने फ्लीट पे। सिविल एविएशन ने पहले ही मिनिस्ट्री ने पहले ही इनको दरअसल अनुमति दे दी थी, और 6 महीने तक दरअसल ये वेट लीज पर विमान ले सकते हैं। अब इनका विंटर शेड्यूल और भी मजबूत होता हुआ दिखाई देगा जब ये विमान इंडक्ट होंगे। हम सब जानते हैं कंपनी ने पिछले हफ्ते ही टर्किश एयरलाइंस के साथ एक कोड शेयर अग्रीमेंट साइन किया था, जहां पर सीधे इंडिया से
पोर्चुगल और स्विट्जरलैंड के कई देशों में आप फ्लाइट ले सकते हैं। लेमन ट्री की तरफ से एक अपडेट है कि इन्होंने एक 42 रूम का होटल जमशेदपुर में शुरू करने के लिए एक लाइसेंस एग्रीमेंट दरअसल साइन किया है। यह सितंबर 2023 तक ऑपरेशनल होने वाला है, तो वो स्टॉक आपके रेडार पर रहेगा। पेटीएम, यहाँ पर वो नेगेटिव न्यूज फ्लो बंद ही नहीं हो रहा है। दरअसल आरबीआई ने इनकी एक सब्सिडरी है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, उनको कह दिया है कि आप कोई भी ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट सेवाओं के लिए ऑनबोर्ड नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखते हैं अब यहाँ पर आगे कंपनी का क्या स्टांस रहता है और क्या इनको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना है आरबीआई के फिलहाल इस नियम से कुछ इजाद पाने के लिए या नहीं, लेकिन वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। अमी ऑर्गेनिक्स एक और स्टॉक है जिसमें अपडेट निकल कर आया है। अच्छा, क्वांटम नहीं पता है, लेकिन इन्होंने एक मल्टी ईयर मल्टी टन अग्रीमेंट साइन किया है फर्मियन करके, जिसकी जो प्राइमरीली एक फिनलैंड की कंपनी की सब्सिडरी है। इनको इनफैक्ट इनका जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो अमी ऑर्गेनिक्स बनाती है, सप्लाई करना है। अब जो इस फिनिश कंपनी की तरफ से डिस्क्लोजर्स आए हैं, वो ये कहते हैं कि एक मल्टी मिलियन यूरो डील होगी जो अगले 10 सालों में दरअसल कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अमी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स में की पकड़ और भी मजबूत करने के लिए, तो वो भी स्टॉक आज रेडार पर। रखिए ये सारे स्टॉक्स अपने रेडार पर। सतपाल साहब, आज आपके रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं? आशीष जी देखिए, जैसे हमने बैंकिंग की बात की तो सबसे बढ़िया जो बैंक दिखता है वो है इंडसइंड बैंक। फ्राइडे के सत्र में हमने इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देखा। आज मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा। एक्सक्यूज मी आशीष जी, देखिए इंडसइंड बैंक का जो सपोर्ट है वो है 1180। तो जब मैंने भेजा था आपको हमारे टीम को, तो मैंने क्लोजिंग के तौर पे भेजा था। तो एसजीएक्स थोड़ा वीक है, तो मैं सिर्फ लेवल को थोड़ा ट्विक करूंगा। देखिए इंडसइंड बैंक को बाय करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस रखेंगे 1160 का। 1180 ये इसका सपोर्ट है। तो 1180 जो पहला स्टॉप लॉस रखा था, इसे अभी आप एंट्री पॉइंट रखे। 1160 का स्टॉप लॉस रखे और जो टारगेट सेट है वो है 1250। एट द सेम टाइम हमें आईटी स्टॉक्स पे भी फोकस करना है। बहुत सारे आईटी काउंटर्स बढ़िया लग रहा है, बिरला सॉफ्ट, टेक महिंद्रा, जहां पैटर्न बढ़िया है। बट अगर आपको एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन टेक महिंद्रा, जहां पे प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका टारगेट बनता है 1150 का। तो इट्स बाय इन टेक महिंद्रा, स्टॉप लॉस 1070, जैसे मैंने कहा टारगेट 1150। इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, ये हो गया आज के प्रेफर्ड प्लेस। सतपाल साहब, धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए सुबह सुबह। सतपाल साहब 8 बजे के पैनल में शिरकत करेंगे, तब और डिटेल में कई सारे और स्टॉक्स पे भी उनसे होगी बातचीत। आज का इवेंट्स कैलेंडर, अच्छा आज का इवेंट्स कैलेंडर शुरू करूं उससे पहले सैटरडे को 26/11 है ना डेट थी, मुंबई टेरर अटैक्स। तो एक इमेज स्क्रीन पर आएगी, ट्रिब्यूट वो 26/11 के सारे हीरोज के लिए। और साथ में पता है सैटरडे को वो कॉन्स्टिट्यूशन डे था, संविधान दिवस या नेशनल लॉ डे भी कई लोग कहते हैं, उसकी भी आपको ढेरों बधाइयां। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैलेंडर में आज 2 दिन बचे हैं सैलरी आने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें सेकेंडरी। क्या क्या है उसमें? एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, कैनफिन होम्स, दोनों की बोर्ड मीट्स इंटरिम डिविडेंड के लिए। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस फंड रेजिंग करने जा रहा है, पर ये एनसीडीज के जरिए। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, ये कुछ राइट्स इशू के लिए ड्राफ्ट ऑफर पे रिविजिट करना चाहते हैं, छोड़ दीजिए। आईपीओ जो खुल रहा है, धर्मज क्रॉप गार्ड, आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 216 से 237 रुपए का प्राइस बैंड, 251 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की योजना। लार्जली फ्रेश इशुएंस है, 216 करोड़ रुपए का, वो केपेक्स में खर्च होगा। एफएम की जो प्री बजट मीटिंग्स चल रही हैं, फ्राइडे को स्टेट के एफएम्स के साथ हुई थी, आज जो है 11 बजे ट्रेड यूनियन और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और 3 बजे इकोनॉमिस्ट ग्रुप के साथ। मेरे ख्याल से ये राउंड के लास्ट कंसल्टेशंस आज हैं, आज स्टेक होल्डर ग्रुप से मुलाकात हो रही है। भारत का पहला ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंड 22, ये पहला मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आज से शुरू होने जा रहा है राजस्थान में। दोनों आर्मीज की ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज कंटिजेंट्स इस आज के ड्रिल में पार्टिसिपेट करेंगी। थर्ड राउंड इंडिया ईयू का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है,
आज से शुरुआत हो रही है थर्ड राउंड की। दिल्ली में होना है, जिसमें दोनों ईयू और इंडिया के बीच में मार्केट एक्सेस इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चरल गुड्स के बीच में, डिजिटल ट्रेड, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन सब पे बातचीत होनी है। यूपी वालों के लिए अच्छी खबर है, आज स्टेट गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर करी है। आपको पता है? अच्छा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी छुट्टी डिक्लेयर करी है। दरअसल सिख गुरु गुरु तेग बहादुर के कोमेमोरेशन में आज छुट्टी है इन दोनों जगहों पे। हर्षदा, इंडिगो की बात करेंगे। इंडिगो की एक और खबर लेके आया हूं मैं। इंटरग्लोब एविएशन की कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो रही है। अरुणाचल प्रदेश का पहला कमर्शियल एयरपोर्ट, अभी अभी वो डोनीपोला एयरपोर्ट जो है इम्फाल ईटानगर के पास, उसकी शुरुआत हुई थी। मुंबई से अब आप ईटानगर जा सकते हैं, या कोलकाता से। आज से वो रिज्यूम हो रहा है। ये पहला एयरपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश का जो बना और कनेक्ट किया गया है। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है फेड की वाणी। तो दो फेड ऑफिशियल्स, बुलार्ड और विलियम्स की आज स्पीच लाइन अप है। ये कल बताएंगे कितना दोनों बदल बदल के बोल रहे थे। ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड की यूरोपियन कमिटी ऑन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी अफेयर्स के सामने उनको अपीयर होना है। क्या चल रहा है, क्या कर रहा है ईसीबी, उस पर बातचीत इंडिया टाइम के हिसाब से रात शाम को 7:30 बजे। जर्मन बूबा प्रेसिडेंट नेजल है, उनकी भी स्पीच लाइन अप। ये सब सेंट्रल बैंकर्स की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल मार्केट्स को मूव करती है। फीफा वर्ल्ड कप का आज का लाइनअप जो है आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ब्रेक ले रहा हूं, उसी के साथ साथ ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा तो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज, और उसके लिए जोड़ेंगे आज आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। एफएनओ मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, अब इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप पे बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। टैक्स बचाने का हो टेंशन, या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आप सीधे कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ते हुए। अनुज, हाय, गुड मॉर्निंग। आज तो कमोडिटीज के लिए इंटरेस्टिंग डे होगा, जिस तरह से चाइना के कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। अनुज, ऐसे में क्या ट्रेड लेना है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, क्रूड ऑलरेडी नीचे ड्रिफ्ट डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। चाइना की जो पॉलिसी इश्यूज है वहाँ पे जो अनरेस्ट होता हुआ दिखा है, और साथ में जो चाइना के डेटा भी थोड़े से बैड नोट पर आते हुए दिखे हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर क्रूड के अंदर अगेन एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो क्रूड में बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए करीबन 6400 में। 6550 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 6200 तक हो सकता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में एक बार $80 तक के लेवल ब्रेंट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर क्योंकि चाइना में इशू है तो यहाँ पर बेस मेटल कंसर्न में रहेगा। तो आज के लिए हमें लगता है कि बेस मेटल में कॉपर में भी बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं करीबन 680 में। स्टॉप लॉस 686 का लगाएं, टारगेट 670 तक कॉपर में देखने को मिल सकता है। तो क्रूड और कॉपर दोनों के अंदर बिकवाली का ट्रेड आज के लिए सजेस्टेड है। क्रूड और कॉपर दोनों में बिकवाली, ये प्योरली दिख रहा है स्क्रीन पे। चाइना कंसर्न जो माउंट हो रहे हैं, आज कुछ मेटल्स, आज कुछ कच्चे तेल में करेक्शन के मूव्स आते हुए नजर आएंगे। अनुज, थैंक यू सो मच सुबह से जुड़ने के लिए। जाते थे एसजीएक्स निफ्टी, हम हल्के दबाव के साथ नए हफ्ते का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है। 7 बजे जब शो खोला था तो 1/3% दबाव था, अब वो धीरे धीरे इंच अप होकर 0.5% की तरफ बढ़ता हुआ
थोड़ा सा वॉच आउट करिएगा आज चाइना रिलेटेड कंसर्न्स एशिया पे हावी होते हुए। ब्रेक ले रहा हूं, मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है।